रमजान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना। यह महीना सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं बल्कि यह एक ऐसा समय है जो इंसान के शरीर, दिमाग और समाज को पूरी तरह से बदल देता है। तो आज हम जानेंगे कि रमजान क्या है, इसका नाम कहां से आया, रोजा क्यों रखा जाता है, इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है और क्या सच में यह कैंसर जैसी बीमारियों को रोक सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि रमजान का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास सफर को और समझते हैं रमजान की पूरी कहानी आसान और सटीक शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। रमजान क्या है और इसका नाम कहां से आया? रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है जिसे मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में 29 या 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसे रमजान क्यों कहते हैं। दरअसल रमजान शब्द अरबी के रमदान से आया है, जिसका मतलब होता है तपिश यानी जलना। इसका अर्थ यह है कि यह एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान बुरी आदतों को जलाकर खत्म कर देता है और अपने अंदर की बुराइयों को भस्म कर देता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? हदीस के मुताबिक रमजान इसलिए खास है क्योंकि इस महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार अल्लाह की तरफ से वह संदेश मिला जो बाद में कुरान शरीफ के रूप में सामने आया। यानी ये महीना सिर्फ उपवास का नहीं बल्कि ज्ञान, आत्मशुद्धि और अल्लाह से जुड़ने का महीना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं तो इसे रमजान कहते हैं और कहीं इसे रमदान कहते हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब आसान है। भारत और पाकिस्तान में उर्दू की वजह से इसे रमजान बोलते हैं, जबकि अरब देशों में अरबी उच्चारण की वजह से इसे रमदान कहते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन मतलब और महत्व एक ही है। रोजा क्या है और इसे क्यों रखते हैं? रमजान की सबसे बड़ी पहचान है रोजा। रोजा यानी सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक कुछ भी नहीं खाना पीना। लेकिन यह सिर्फ भूखा प्यासा रहने की बात नहीं है। अब कैसे रखते हैं रोजा? तो सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी खाई जाती है, फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता। शाम को सूरज डूबने के बाद इफ्तार किया जाता है, यानी रोजा खोला जाता है, जो आमतौर पर खजूर और पानी से शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों रखते हैं रोजा? रोजा इंसान को सब्र सिखाता है। यह गरीबों की भूख प्यास को समझने का तरीका है। साथ ही रोजे में सिर्फ खाना पीना ही नहीं छोड़ते बल्कि झूठ बोलना, गुस्सा करना और गलत कामों से भी दूर रहना होता है। यानी एक पूरा पैकेज है शरीर, दिमाग और आत्मा को साफ करने का। अब 30 दिन के रोजों के बाद आती है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं। यह खुशी और इनाम का दिन होता है जो इस तपस्या को सेलिब्रेट करता है। रोजे का सेहत पर असर, ऑटोफेगी का कमाल। अब बात करते हैं साइंस की। क्या आपको पता है कि रोजा रखने से आपकी सेहत को भी फायदा होता है? यह कोई धार्मिक बात नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इसे माना है। ऑटोफेगी क्या है? जब आप 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो आपका शरीर ऑटोफेगी नाम की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि शरीर अपने अंदर की खराब और बेकार कोशिकाओं को खुद ही खा जाता है और उनकी जगह नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाता है। 2016 में जापानी वैज्ञानिक ओशिनोरी ओसुमी ने इस पर रिसर्च की और नोबेल पुरस्कार जीता। कैंसर से कनेक्शन। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑटोफेगी की वजह से कैंसर का खतरा कम हो सकता है क्योंकि यह खराब कोशिकाओं को साफ कर देता है। हालांकि यह कहना कि रोजा कैंसर को पूरी तरह ठीक कर देता है अभी साइंटिफिकली पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यह आपकी सेहत के लिए एक बोनस तो है ही। चलिए अब रोजे के अन्य फायदों की बात करते हैं। वजन कम होता है क्योंकि शरीर जमा फैट को जला देता है। पेट को आराम मिलता है जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं कम होती है। डायबिटीज का खतरा कम होता है क्योंकि इंसुलिन लेवल संतुलित रहता है। दिमाग को सुकून मिलता है क्योंकि स्ट्रेस कम होता है और खुशी बढ़ती है। रमजान में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है जो रात में करीब 1 घंटे तक चलती है।
इसमें 20 रकात होती है और ये एक तरह की फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती है और दिल की सेहत सुधरती है और सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। अब रमजान से दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आता है, आइए इसे समझते हैं। रमजान सिर्फ व्यक्तिगत या धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से बड़ा असर डालता है। खाने पीने की खपत बढ़ती है। इफ्तार और सहरी के लिए लोग खास चीजें खरीदते हैं। बाजारों में रौनक बढ़ती है और खाद्य उद्योग को फायदा होता है। शॉपिंग और बिजनेस, ईद के लिए लोग कपड़े, गिफ्ट्स और दूसरी चीजें खरीदते हैं। दुकानें और रेस्तरां देर रात तक चलते हैं जिससे व्यापार बढ़ता है। दान और जकात, रमजान में जकात और दान बढ़ जाता है। जकात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिसमें एक मालदार व्यक्ति को अपनी संपत्ति का 2.5% गरीबों को देना होता है। इसे ही जकात कहते हैं। इससे गरीबों को खरीदने की ताकत बढ़ती है और लोकल मार्केट में मांग बढ़ती है। जकात की वजह से कई गरीबों को अपना जीवन स्तर सुधारने का मौका मिलता है। टूरिज्म, कुछ जगहों पर टूरिज्म कम हो जाता है, लेकिन मक्का मदीना जैसी धार्मिक स्थलों पर टूरिज्म बढ़ता है। मार्केट में दोपहर के समय होटलों और खाने पीने की जगहों पर रोजेदार नहीं जाते, क्योंकि वे उस समय रोजे से होते हैं तो उनका धंधा थोड़ा मंदा रहता है। लेकिन शाम को इफ्तार बाद होटलों पर भारी भीड़ रहती है। कुल मिलाकर रमजान से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, जो देश और इलाके के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, रमजान सिर्फ एक महीने का उपवास नहीं है, यह आत्मसंयम, गरीबों के प्रति सहानुभूति, सेहत का ख्याल और समाज में बराबरी लाने का तरीका है। साइंस भी इसके फायदों को मानता है और अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। यह एक ऐसा मौका है जब इंसान अपने शरीर और आत्मा को रिचार्ज कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रोजा रखना सच में कैंसर को रोक सकता है या यह सिर्फ एक उम्मीद है? रोजे से क्या क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल बिग वाई को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।